लेकिन आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने कहा कि रिएक्शन टाइम भारत की फोर्सेस का क्या रहा उसे भी भापने की एक कोशिश हो सकती है। मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूँ, जरा मुझे ये बताइए, मेजर जनरल के सिन्हा पहले आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए सर कि जिस तरह से ये पूरा एक एपिसोड हुआ है, क्या इट इज नथिंग टू वरी अबाउट? क्या ये ऐसा जो एक पूरी तरह से इसे डिसमिस किया जा सकता है कि कुछ ऐसी घटना हो गई? क्योंकि ये एक बहुत एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच इसे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक तरह से जिस ये प्लेन का भारत में आना और 45 मिनट तक पायलट का लैंड ना करना बल्कि हवा में घूमता रहना, जबकि वो लैंड कर सकते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब नहीं है अभी। देखिए सुचारिता जी, ये एक बहुत ही सिनिस्टर डिजाइन का एक घटना है, इसको हल्के में तो लिया नहीं जा सकता। देखिए जो हमें देखें, तेहरान से जब ये उड़ता है तो अफगानिस्तान के एयर स्पेस पे आता है, फिर पाकिस्तान के एयर स्पेस में आता है, फिर इंडिया के, फिर बांग्लादेश, म्यांमार से वो गुंजाओ जाना है, ये फ्लाइट रूट है इसका, और कहीं इसकी हॉल्ट नहीं है, ना तो ये कहीं पाकिस्तान में रुका है। अब आप बताइए, लाहौर इज द लास्ट जो है, लाहौर इंडिया को दिल्ली को क्यों बताता है? लाहौर के बाद बहुत सारे हमारे हैं, उसमें चंडीगढ़ भी पहले ही पड़ जाता है। वो दिल्ली से लाहौर कोई कैपिटल सिटी का तो एटीसी है नहीं, और जब आपको देता है, और इंडिया ने तुरंत रिएक्ट किया दोनों तरीके से। उन्होंने ऑप्शंस दिए, जोधपुर जाइए या आप चाहिए चंडीगढ़, वो नहीं मानते हैं। दूसरी चीज, लाहौर से कैसे आई? क्या पायलट ने लाहौर को ये कहा कि हमारे में बॉम्ब है? ईरान से तो चला नहीं ना। देखिए ये चीजें हैं, बड़े बारीकी से इसको में जाने की चीजें। तो लाहौर से कैसे जनरेट हुआ? पायलट यदि लाहौर को कांटेक्ट कर सकता है तो दिल्ली को भी कांटेक्ट कर सकता है। वो खुद बता सकता था कि हमारे में बॉम्ब है, और हमारा इसमें लाहौर का एंगल कहां से आ गया इन बिटवीन? और देखिए पूरी की पूरी यदि ये घटनाक्रम को देखें, टोटल सिनिस्टर डिजाइन है। और देखिए जो हमारी क्विक रिस्पांस को हमारी क्या भापेंगे, हमारी जो रिस्पांस है जिसको स्क्रैम्बल टाइम कहते हैं, जिससे देश की एयरफोर्स का पूरा जो रिएक्शन को देखते हैं, इतना बढ़िया रहा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि वो देखना चाहते हैं तो देखें कि हम उड़े हैं कहां से। हमारा स्क्रैम्बलिंग जो किया है वो जोधपुर से किया है, और हम पंजाब से करें, और हम तुरंत वहां पहुंच करके उसको स्कॉट किए। जो बड़ी बात है, जो बहुत सारी चीजें हैं, क्या सही है क्या गलत है वो सामने आएगा। मैं एक बार सर, जिस तरह से ये पूरी घटना घटी, और एक प्लेन जो कि 4 देशों, ईरान से उसका गंतव्य सीधे चीन था, लेकिन उसने पहले डिटूअर किया। और जीडी बख्शी सर, आपके पास आऊं उससे पहले मेजर जनरल सिन्हा, एसपी सिन्हा सर, जिस तरह से डिटूअर हुआ, पहले खबर ये आई कि प्लेन से पायलट ने अपने जो डेजिग्नेटेड रूट था उससे डिटूअर किया है। उसके बाद खबर आई कि एटीसी को ये खबर मिली कि प्लेन में बम है। फिर उस खबर का खंडन भी आ गया, लेकिन इसी के साथ साथ पायलट क्या सोच रहा था और क्या कर रहा था उससे बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि पायलट ने बहुत सा समय लगाया, उसने अपने आप कॉल्स ली, जो एटीसी उससे कह रहा था उसके हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ रहा था। सुचारिता, मुझे आप 1.5 से 2 मिनट का टाइम दें प्लीज, क्योंकि लास्ट में आप मुझे मौका दे रही हैं। देखिए, पहला मेरा स्टेटमेंट है पाकिस्तान कनेक्शन। दूसरा कि पाकिस्तान का एफर्ट, मुझे लगता है, मेरा ये बैटल रीडिंग है कि पाकिस्तान 9/11 टाइप हरकत करने का प्रयत्न कर रहा था। कोई वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट, वाइटल स्ट्रक्चर को टारगेट करने की उसकी सोच थी। मेरा तीसरा पॉइंट कि जब ये ईरानियन सिविल एयरक्राफ्ट था तो ईरानियन पायलट ने क्यों नहीं कांटेक्ट किया? चौथी बात, वो लाहौर का एटीसी कहाँ से बीच में आ जाता है? पांचवी बात कि लाहौर एटीसी को किसने बताया कि उसमें बॉम्ब है? उसके बाद ये लाहौर एटीसी दिल्ली एटीसी को कौन कांटेक्ट करता है? उसके बाद जब पायलट को कहा जाता है कि नहीं, दिल्ली नहीं, आप जयपुर जाओ, तो जयपुर रिफ्यूज करता है। इसका मतलब है उसका जो टारगेट था वो था दिल्ली, जयपुर नहीं। यदि क्राइसिस सिचुएशन पैरामाउंट चीज है तो आप जयपुर में लैंड करो, सेफ्टी चाहते हो तो जयपुर में लैंड करो, वाइट दिल्ली। उसके बाद वो लाहौर में क्यों नहीं लैंड किया? जब लाहौर एटीसी बोल रहा है कि खतरा है, तो लाहौर के ऊपर से तो फ्लाई कर रहा था, तो लैंड करना चाहिए था लाहौर में, वाइट दिल्ली। उसके बाद क्यों नहीं बांग्लादेश, क्यों नहीं म्यांमार? उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि ये देखिए, ये पाकिस्तान का कोई रोग प्लानिंग था, बहुत सिनिस्टर प्लान था, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जिहादीज उस सिविल एयरक्राफ्ट में थे,
फुली लोडेड थे और ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के सपोर्ट के साथ वो एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और पूरी षड्यंत्र रची गई थी। सर ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मेरे। अरे कह रहा हूं बेटा, आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, आई एम वेरी क्लियर।